हेलो एवरीवन, तो वी आर स्टार्टिंग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12। बिफोर डैट हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है वो जानना चाहिए। हम एकदम यार बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा होगा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स। ये सभी को क्या बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके कुछ फॉर्मूलास है वो हम लिख लेते हैं पहले से, जो कि हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है ना, वहाँ पर हमें चाहिए कुछ फार्मूलाज चाहिए, मतलब क्या लर्न होने चाहिए फार्मूलाज। आपको बता देता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूला से वो, जैसे साइन माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। आपको लर्न करना है फार्मूलाज। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। बेसिकली कॉस माइनस थीटा, कॉस ऑफ थीटा क्यों होते हैं मैं बताऊँगा, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। बेसिकली कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, इन लोग ना, ये जो माइनस है ना, कॉस माइनस थीटा, ये माइनस को खा डालता है, ठीक है। मान लो ये भूखा है, ये दोनों भूखा है और ये माइनस को खा डालता है। तो बेसिकली इसलिए यहाँ पर माइनस थीटा क्या होता है, खा डालता है। सो डैश वाई इस इक्वल में मतलब क्या होएगा, माइनस थीटा नहीं रहेगा। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये बाकी ठीक ठाक है। बेसिकली सॉरी, ये तीन तक है। बेसिकली सेक थीटा और कॉस थीटा मतलब खा डालता है माइनस को, दैट्स इट, यही और कुछ नहीं, ठीक है। फिर कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म। बेसिकली अब होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो बेसिकली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स मतलब क्या, बस बेसिकली ये एक फंक्शन लेते हैं साइन, लेट्स से साइन एक्स लेते हैं। इसको अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कहेंगे तभी कहेंगे जब इसको इन्वर्स लगाएंगे, साइन इन्वर्स एक्स -1 अगर लगाएंगे तो यहाँ पर इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाएगा। बेसिकली यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस समझ लो, यहाँ पर अगर इन्वर्स लगा लेते हैं, यहाँ पर इन्वर्स या -1 लगा लेते हैं तो इसको बोला जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। बेसिकली ये बेसिक है और कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पर चाहिए नहीं एक्सरसाइज 2.1 को। एक्सरसाइज 2.2 में कुछ फार्मूलास है, वो 2.2 जब आएगा तब हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी यार एक चार्ट है, आप इसको मतलब लर्न कर लो। ये मतलब फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसका कुछ डोमेन एंड रेंज है। मतलब साइन इनवर्स इसका डोमेन क्या है, -1 to 1, रेंज क्या है -π/2 to π/2। ये सारे जो है ना रेंज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सरसाइज 2.1 में ये लगेंगे, ये नहीं लगेंगे, ये 1 मार्क का कभी कभी पूछ लिया करते हैं, कभी कभी मतलब क्या पूछ लिया करते हैं ये सब, ठीक है। तो ये भी आप लर्न कर लेना, 1 मार्क का आता है कभी कभी, ठीक है। तो हम यार एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अभी। है द क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू। इन लोगों को हमका वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स -1/2। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। हमने ये पढ़े है ना, रेंज डोमेन ये सब, यहाँ पर भी मतलब बेसिकली यहाँ पर जो रेंज है इसका मतलब थोड़ा प्रयोग है, ठीक है। बेसिकली साइन इनवर्स हाफ है ना। तो बेसिकली आप ये लिख दो साइन इनवर्स, पहले तो साइन इनवर्स -हाफ लिख दिया। फिर साइन हाफ कब होता है, साइन हाफ कब होता है, π/6 पर होता है। अरे हाँ या ना, कहाँ पर होता है, π/6 पर होता है। तो साइन इनवर्स माइनस साइन π/6 हमने ये लिख दिया। फिर साइन इनवर्स फिर से लिखो, ये माइनस को यहाँ पर अंदर लो, इस माइनस को यहाँ पर अंदर लो, -π/6। सो साइन इनवर्स कैंसिल इज इक्वल टू क्या होएगा, -π/6। अरे हाँ या ना, क्योंकि ये तो नहीं खा डालेगा साइन ने। हम कुछ फंक्शन पढ़े अभी, कहा गया ये जो साइन फंक्शन है
ये डायरेक्टली माइनस बाहर आता है, तो यहाँ पर ठीक ठाक ही रहेगा, ठीक है, -π/6 रहेगा। फिर ये कॉस इनवर्स 3/2 √3/2, ठीक है, बेसिकली √3/2। अभी यहाँ पर क्या होगा, सेम एज यूजुअल कॉस इनवर्स √3/2 क्या होगा, √3/2 कब होता है, कॉस π/6 पर होता है। कहाँ पर होता है, कॉस π/6 पर होता है, कॉस π/6 पर होता है। तो ये कॉस कैंसिल, द आंसर इज π/6। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अभी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स 2। बेसिकली ये भी π/6 पर 2 होता है, तो इसका आंसर भी π/6 ही हो जाएगा। कहाँ पर होता है, π/6। ये कॉसेक कैंसिल, तो द आंसर इज π/6। और यहाँ पर यार आप रेंज लिखना मत भूलना, इसका रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है ये लिख देना, -π/2 टू π/2। हमने आपको सिखाया ना, अभी एक आपको एक टेबल बना कर दिया, आपकी किताब पर भी है, आपके टेक्स्ट बुक पर भी वो है, तो आप वहाँ से भी यार देख सकते हो, ठीक है। बाकी इसका रेंज π/6, कॉस इनवर्स π/6। बेसिकली -π/6 यहाँ पर रेंज में आता ही नहीं है, -π/6, -π/2 और π/2 के बीच में आता है, तो दैट्स वाई ये π/6 आंसर होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो बात कुछ अलग होगी, और आपके सिलेबस में और आपके एनसीईआरटी में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है जहाँ का आंसर इसके मतलब आर पार हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं। फिर ये कॉस इनवर्स का रेंज लिख देना, आपके वहाँ पर लिखा है टेबल पर, तो यहाँ पर लिख देना सिंस रेंज कुछ लिख देना, ठीक है, 0 to π। कॉसेक इनवर्स रेंज कितना होता है, -π/2 to π/2, 0, ठीक है। ना बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan इनवर्स -10 π/3। बेसिकली √3 कब होता है, -π/3 पर होता है, यहाँ पर माइनस सिंबल यहाँ रहेगा। अब माइनस को अंदर लो, tan इनवर्स 10 -π/3, तो ये 10 है 10 कैंसिल, -π/3 आंसर, ठीक है। इसका डोमेन लिख देना, सॉरी रेंज लिख देना, रेंज ही लिखना, ठीक है, डोमेन मत लिखना, π/2, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कॉस इनवर्स -हाफ। ये क्वेश्चन देखना, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क का। कॉस इनवर्स हाफ कब होता है, π/3 पर होता है, पता है ना। फिर आप माइनस है, माइनस को अंदर लो, अगर माइनस को अंदर लोगे तो माइनस खा डालेगा, तो बेसिकली आंसर यहाँ पर नहीं होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स माइनस ऊपर लो, ले लिया तो यहाँ पर खा डालेगा, -π/3 हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, बेसिकली आपको ये तो पता है ना, cos π - थीटा = क्या होता है, -cos थीटा। तो बेसिकली यहाँ पर भी वही लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली कॉस ये π/3 है ना, ये तो माइनस खा डालेगा, बिकॉज हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर π - π/3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। π - π/3 = क्या होएगा, कॉमन लो, 3π - π / 3 मतलब 2π/3। इसलिए यहाँ पर 2π/3 होगा, डायरेक्टली लिख दे रहा हो, यहाँ पर आप लिख देना, ये तो माइनस खा डालेगा ना, तो cos π/3 बचेगा, फिर cos π - थीटा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन ना एंड में फिर से समझा दूंगा आपको, ठीक है। मेरे को तकलीफ़ हो रही है आपको समझाने में, आई डोंट नो व्हाई, बट तकलीफ़ हो रही है। तो ये कॉस कैंसिल, द आंसर इज 2π/3, यहाँ पर रेंज लिख देना, ठीक है। फिर 10 - 1, 10 - 1 कब होता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लोगे। -10 π/4 पर होता है ना, अरे हाँ या ना, हाँ, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ये 10 है 10 कैंसिल,
-5/4 इस आंसर। यहाँ पर रेंज लिख देना, सिंस रेंज -5/2 π/2। फिर दूसरे क्वेश्चन पर आएगा हम, ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या? फिर 7 नंबर क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। 2√3 कब होता है? 2/√3 कब होता है? π/6 पर होता है। तो sec इनवर्स sec π/3, सॉरी π/3 पर नहीं, π/6 पर होता है। cosec π/6 पर होता है, π/3 पर होता है, ठीक है। तो π/6 पर होता है, रहा या ना, तो ये कैंसिल, तो आंसर इज π/6। रेज लिख देना। ये कम आप खुद करना, ठीक है, मैं अभी कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको खुद करना होगा। एनीवेज यार, आपको क्लास कैसा लगा बता देना कमेंट पर। पहला क्लास है अभी यूट्यूब पर पहला क्लास है, ठीक है। मतलब थोड़ा ओ में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। -3 कब होगा? π/6 पर होता है कॉट। थोड़ा मतलब लैंग्वेज हमारा जो है ना, आसामीज लैंग्वेज है, तो आपको हिंदी में पढ़ा रहे तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी, ठीक है। तो थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर होगा रेंज लिख देना आप, ठीक है, रेंज तो दिया हुआ है, आप लिख देना। फिर 9 नंबर क्या है? cos इनवर्स -हाफ। या तो जगह कम पड़ जाएगी यार, गलत बात है यार, जगह कम पड़ जाएंगी यार, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते क्वेश्चन, ठीक है। क्या था क्वेश्चन नंबर 9? cos इनवर्स -1√2। 1√2 कब होता है? cos π/6 पर। फिर लिखो cos इनवर्स cos π/4 पर होता है, माइनस यहाँ पर होगा, ठीक है, माइनस सिंबल था। सो माइनस cos थीटा क्या होता है? cos π-θ होता है। तो ये लिख दो, ठीक है, यहाँ पर ये लिख दो, ये बैठा दो आप, सिंपल सी क्वेश्चन है, ये बैठा दो। फिर cos π/4 cos इनवर्स, इसीलिए इसको तो होता है ना, π-π/4 को इसको कॉमन लो, ठीक है, एलसीएम लो, क्या होएगा? 4π - π डिवाइडेड बाई 4, तो 3π/4 हो जाएगा। क्या होगा? 3π/4। डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, cos 3π/4, cos कैंसिल, द आंसर इज 3π/4। और इसका रेंज होगा 0 to π, मतलब 0 to π, हाँ, ठीक है। इसके बेसिकली 3π मतलब क्या होएगा? यहाँ पर रेंज में आ रहा है ना आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। बेसिकली जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सभी रेंज में ही आती है, तो आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। बट अब मतलब मैं दिखा दे रहा हूँ, रेंज में आता है। 3π है ना, पाई मतलब क्या होता है? 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, तो इसको काट लो, इसका हो जाएगा 45। 3 into 45, हाउ इज इट? इज एक सेकेंड, हाँ, 40 120 135। सो या डेट इज 135 इज अंडर 0 to π, सो इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं कॉसेक इनवर्स √2 पर। कॉसेक इनवर्स √2, ये तो ईजी है, आई थिंक ये तो ईजी होना चाहिए। कॉसेक इनवर्स √2, फिर कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक π/4 इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/4, 4 पर होता है ना, कॉसेक -π/4। सो द आंसर इज -π/4, ठीक है आंसर। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, दिखाई दे रहे हैं ना। 11 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -हाफ sin इनवर्स क्या था? -हाफ था, ठीक है। सो हम कर देते हैं ये tan इनवर्स 1 कब होता है?
यहाँ पर बैठाओ, टेन इनवर्स 1 10 पाई बटा 4 पर होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स हाफ कब होता है, कॉस पाई बटा 3 पर होता है, पाई बटा 3 पर होता है, प्लस साइन हाफ कब होता है, माइनस साइन पाई बटा 6 पर होता है। फिर यहाँ पर आओ आप, दिखाई दे रहा है ना, तो अच्छा, तो यहाँ पर क्या होएगा, पाई बटा 4 प्लस कॉस इनवर्स वही होगा, क्या होगा यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 3, क्या होगा पाई माइनस पाई बाई 3, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस साइन यहाँ पर माइनस पाई बाई, ये कैंसिल, माइनस पाई बाई 6 होगा, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ माइनस पाई बाई 6 होगा। फिर पाई बाई 4 यहाँ पर क्या होगा, 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, फिर लिख दे रहा हूँ पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। सो एलसीएम ले लो, एलसीएम 12 आएगा, 4 3 6, यहाँ पर कितना आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से, 4 3 6, ठीक है 12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 पाई प्लस एलसीएम लेना तो आता है ना आपको सभी लोगों को, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, 3 11 माइनस 2 9 पाई डिवाइडेड बाई 12, इतना भी कर दोगे तो हो जाएगा, बट ये सिंप्लीफाई कर देना, 3 4, ठीक है 3 5 बटा 4, तो ये क्वेश्चन ख़त्म। 14 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है। सो 12 नंबर क्वेश्चन बेसिकली क्या है, कॉस इनवर्स हाफ, ये तो आप कर लोगे, आई थिंक कर लोगे ना। हाफ कब होता है, पाई बाई 3 बार होता है, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3, कॉस कॉस कैंसिल, पाई बाई 3 आंसर होएगा यहाँ पर, प्लस साइन इनवर्स हाफ कब होता है, पाई बटा 6 पर होता है ना, ठीक है पाई बटा 6 पर होता है, ये 2 इंटू कर दो पाई बटा 6, अब तो कर पाओगे ना, डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, आप कर लेना, ठीक है। फिर से 2 कैंसिल, तो 3 होएगा यहाँ पर, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, 3 3 कॉमन 2 पाई, तो आंसर हो जाएगा। फिर दिखाई दे रहे हैं ना लोगों को। फिर ये पूछा साइन इनवर्स एक्स, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन व्हाट, बेसिकली यहाँ पर रेंज पूछा है आप लोगों को, तो रेंज तो आपको पता है ना क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये होगा माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू वाई माइनस पाई बाई 2, ये होगा, ठीक है। फिर 14 नंबर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, टेन इनवर्स रूट थ्री कब होता है, पाई बाई 3 पर होता है, ठीक है। मैं कर देता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है 2 मार्क का भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स 2, ये था ना आपका क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, टेन इनवर्स 10 रूट 3 का होता है, पाई बाई 3 पर होता है, माइनस सेक इनवर्स 2 का था भाई, ये भी पाई बाई 3 पर होता है, सेक पाई बाई 3 माइनस सेक, माइनस था ना माइनस सेक, तो यहाँ पर तो सीधा पाई बाई 3 हो जाएगा, बट सेक आपको मालूम होगा कि मैंने कहा था सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, मतलब ये खा डालता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर भी वही कहानी होगी, सेक माइनस सेक थीटा क्या होएगा यहाँ पर, सेक पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर थीटा क्या है, पाई बाई 3, अरे हाँ या ना। सो सेक इनवर्स सेक पाई माइनस पाई बाई 3, ये तो आपको मालूम है, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बटा 3, यहाँ पर 2 पाई बटा 3 हो गया, ठीक है। सो पाई बटा 3 इज इक्वल टू 2 पाई बटा 3, तो यहाँ पर आंसर होएगा पाई बटा 3, ठीक है कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, पाई बाई 3 निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया था ना, तो ये एक सेकेंड 3 पाई बाई 3 में 2 पाई बाई 3, यहाँ पर माइनस पाई बाई 3 होगा, ठीक है। तो आंसर
तो जो आंसर होएगा ना ये -5/3 होगा। तो यार थैंक यू यार एवरीवन, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, आपको फ्रेंड को मतलब वो कर देना क्या कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड के फेसबुक ग्रुप में शेयर कर देना, वो भी ये वीडियो देखे, और प्लीज़ कमेंट कर देना कैसा हुआ, ठीक है। पहला वीडियो है तो उसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लेंगे हमारा जो लैंग्वेज है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा आप लोग सभी से। फॉर दैट शुक्र ऑल विद द मास्टर माइंड टेक केयर, डू व्हाटएवर यू गाइस लवली फ्रेंड्स।